एवरीवन, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेपीएससी के जो मेंस एग्जाम के सिलेबस है उससे रिलेटेड। वैसे तो आप सभी को पता होगा, जिन्होंने जेपीएससी पीटी एग्जाम दिया है उनको मेंस एग्जाम के जो सिलेबस है उनके बारे में क्लियर पता होगा। लेकिन जिस तरह से जेपीएससी ने 40-45 दिन में जो पीटी एग्जाम क्लियर मतलब कि एग्जाम लेकर सारा जो प्रोसेस किया है और जो मामला निकल कर सामने आया उस पर कोई रिस्पॉन्स ना देते हुए वो अपनी जो प्रक्रिया है एग्जाम की प्रक्रिया उसे आगे बढ़ा रही है, उस हिसाब से मैं आप सभी को बता दूं कि जल्द ही लोकसभा चुनाव खत्म होते ही जेपीएससी जो मेंस एग्जाम है वो भी ले लेगी। और जिनको पता है सिलेबस, जिनको जो तैयारी कर रहे हैं अच्छी बात है, और जिनको लगता है कि पीटी एग्जाम में उनके मार्क्स अच्छे आए हैं और उनको मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर गए हैं वो अपनी तैयारी कर रहे होंगे, उनको सिलेबस भी पता होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिना सिलेबस के आप तैयारी करना स्टार्ट कर दोगे। लेकिन यहाँ पर हम सिलेबस की बात अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जिनको पता है अच्छी बात है, उनके लिए फिर से दोबारा रिवाइंड हो जाएगा, और जिनको नहीं पता, थोड़ा बहुत पता है, जिनको डिटेल में नहीं पता, वहाँ पर हम आज इस वीडियो में उसे डिटेल में करने वाले हैं जो मेंस एग्जाम के सिलेबस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो स्क्रीन पर ये जो आप देख रहे हो मेन एग्जामिनेशन जो है, ये जेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जो सिलेबस जारी किया गया था उससे रिलेटेड यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, तो द रिटन एग्जामिनेशन विल कंसिडर ऑन द फॉलोइंग पेपर्स। तो आप देख सकते हो जो मेंस एग्जाम होता है, पीटी एग्जाम में क्या था कि 2 पेपर थे, पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो मेंस एग्जाम होगा वो आपका रिटन एग्जाम है, यानी कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो मेन एग्जाम है उसमें आपको 6 पेपर होंगे आपके। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो जेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में जो सिलेबस दिया गया था मेन एग्जाम से रिलेटेड, यहाँ पर सब्जेक्ट देख सकते हो। पेपर 1 का जो जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश है। ठीक है, ड्यूरेशन आपका 3 घंटे का ड्यूरेशन यहाँ पर दिया गया है। फुल मार्क्स जो है 100 है। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो पेपर 1 है आपका वो दोनों मिलाकर आपका 30 मार्क्स होने चाहिए, यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों मिलाकर आपका 30 मार्क्स होना चाहिए। और ये जो पेपर है ये आपका क्वालिफाइंग पेपर है। ठीक है, 100 मार्क्स के हैं, 3 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये बताया गया कि पेपर 1 आपका क्वालिफाइंग पेपर है। टोटल आपके 6 पेपर होंगे। पेपर 1 क्वालिफाइंग पेपर है जिसमें आपके हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के 30 मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखेंगे आगे जो जेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जो सिलेबस बताया गया था मेंस एग्जाम से रिलेटेड, यहाँ पर देख सकते हो पेपर 2 आपका लैंग्वेज एंड लिटरेचर है। ठीक है, यहाँ पर जो लैंग्वेज है इसके सारे चीज़ों के बारे में मैं डिटेल में बात करने वाली हूँ। ये मैं आप सभी को बता रही हूँ जो जेपीएससी द्वारा सिलेबस जारी किया गया है उसमें जो बताया गया है वो। तो यहाँ पर पेपर 2 में आप देख सकते हो जो लैंग्वेज एंड लिटरेचर का जो यहाँ पर पार्ट है वो दिया गया है। यहाँ पर आपको जो लैंग्वेज है यहाँ दिए गए 1 से, ठीक है, 11, 12, 13, 14, 15, यहाँ पर इतना ही लैंग्वेज के आपको उसका चयन करना है और आपको उसी का एग्जाम देना है। ठीक है, उसी के पेपर आपसे पूछे जाएंगे। 3 घंटे का टाइम मिलेगा आपको, 150 मार्क्स का है, और ये भी है डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन। तो जो मेंस एग्जाम है इसमें सारे जो पेपर है 6 पेपर में आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट यहाँ देखेंगे पेपर 3 की बात कर रही हूँ मैं। नेक्स्ट यहाँ पर पेपर 3 में आप देख सकते हो सोशल साइंस है आपका, उसमें आपको 3 घंटे का, सारे पेपर में आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हो 200 नंबर के हैं और ये भी डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है पेपर 3। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे पेपर 4 आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी है आपका, 3 घंटे का टाइम है, 200 नंबर इसमें भी है आपके, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है। पेपर 5 देख सकते हो इंडियन इकोनॉमिक्स है आपका, 3 घंटे इसमें भी मिलेंगे, 200 मार्क्स के है और ये भी डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है। और पेपर 6 यहाँ देख सकते हो जनरल साइंस है, इन्वायरमेंट है, ठीक है, टेक्निकल डेवलपमेंट है, यहाँ पर उनके भी 3 घंटे का टाइम है आपको और 200 मार्क्स के हैं और डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है। और यहाँ पर टोटल जो मार्क्स है 950, यानी कि 950 मार्क्स मिलेंगे। और 100 जो मार्क्स है वो आपको यहाँ पर देख सकते हो आगे जो बताया जा रहा है इंटरव्यू टेस्ट में आपको 100 मार्क्स का क्वेश्चन, तो टोटल आपका हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पर बताया गया कि जो टोटल है जो आपका पीटी एग्जाम, तो पता है आप सभी को पीटी एग्जाम लिया जाता है ताकि आप मेन एग्जाम में जो है वहाँ के लिए क्वालिफाई कर जाओ। तो पीटी एग्जाम का कोई मार्क्स जुड़ता नहीं है, आप सभी को पता है। जो मार्क्स आपका जुड़ता है, जो स्कोर बनता है वो आपका मेन एग्जाम से और जो इंटरव्यू में जो मार्क्स होते हैं उससे जुड़ता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेन एग्जाम में जो टोटल बनता है आपका 950 और साथ ही 100 होता है आपका इंटरव्यू का मार्क्स, तो टोटल आपका 1050 मार्क्स के पूरे एग्जाम में। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो ये जो नोटिस थी, ये जो सिलेबस था, ये जेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जो एडवर्टाइजमेंट पोर्शन है वहाँ पर मिल जाएगा। सिलेबस वाले पोर्शन में आप जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, आगे देख सकते हो यहाँ पर आगे हम क्लियर करेंगे अब सब्जेक्ट वाइज और अच्छे तरीके से यहाँ पर सिलेबस को हम समझेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो जेपीएससी मुख्य परीक्षा पैटर्न है। ठीक है, विषय यहाँ पर है, कुल मार्क्स देख सकते हो। पहला पेपर जो है आपका वो हिंदी इंग्लिश है, यहाँ पर जो पहला पेपर आपका हिंदी इंग्लिश है 100 अंक के होंगे। नेक्स्ट सेकंड पेपर आपका जो भाषा और साहित्य है वो उसके 150 अंक के होंगे। नेक्स्ट यहाँ देख सकते हो पेपर 3 जो सामाजिक विज्ञान है 200 अंक के।
नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो पेपर 4 एंड पेपर 5 एंड पेपर 6। तो पेपर 4 आपका जो भारतीय संविधान, राजनीतिक, लोक प्रशासन और अच्छी सरकार, उसमें 200 अंक है। नेक्स्ट यहाँ पेपर 5 में देख सकते हो भारत की अर्थव्यवस्था, वैश्वीकरण और सतत विकास, 200 अंक। यहाँ पर देख सकते हैं तो पेपर 6 में सामान्य विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिक विकास, तो उसमें 200 अंक है आपका। नेक्स्ट यहाँ पर इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से समझेंगे कि इनका जो इनके अंडर कितने सारे पार्ट आने वाले एग्जाम में, ठीक है। आइए अब पेपर वाइज हम यहाँ पर समझेंगे, जैसे कि पेपर 1 में कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, उसे डिटेल में देखेंगे। पेपर 2 में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो देखेंगे। पेपर 3 में इसी तरह करते करते हम पूरे 6 पेपर को यहाँ पर देखने वाले हैं सीरियल वाइज और क्लियर करते हुए। तो यहाँ पर देख सकते हो जेपीएससी मेन सिलेबस पेपर 1 जो आपका 30%, जो इसमें 30 नंबर आपका आना चाहिए, हिंदी इंग्लिश दोनों मिलाकर क्वालिफाइंग पेपर है। तो इसमें आप देख सकते हो हिंदी में आपका निबंध से 15 मार्क्स का आएगा, ठीक है, निबंध से 15 मार्क्स का। और यहाँ पर आप देख सकते हो व्याकरण पोर्शन से आपका 15 आएगा, ठीक है, वाक्य रचना से आपका 15 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर आगे देखेंगे हम, यहाँ सामान्य हिंदी जो पहला पेपर है मेंस एग्जाम का, जो फर्स्ट पेपर है जिसमें हिंदी इंग्लिश आने वाले, तो हिंदी वाली की बात कर रही हूँ यहाँ पर। और संक्षेपण से आपका 15 अंक आएगा यहाँ पर, ठीक है, देख सकते हो। और निबंध से 15, व्याकरण से 15, ये आपने हिंदी वाले पोर्शन से आपका आएगा। सामान्य हिंदी से निबंध से 15, व्याकरण से 15, वाक्य रचना से 15, संक्षेपण से 15। नेक्स्ट यहाँ इंग्लिश वाले से देखेंगे, जो सामान्य इंग्लिश है सेम वही चीज़ है, निबंध से वहाँ पर भी ऐसे से 15 आएगा, जो ग्रामर पोर्शन है उससे 15 आएगा, समझ से 10 अंक है और सार से आपका 10 अंक है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से पहले पेपर में आपका आएगा जो 100 मार्क्स का है, जो फर्स्ट पेपर है वो आपका 100 मार्क्स का है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया। आगे देखेंगे जो पेपर 2 है, जेपीएससी मेंस पेपर सिलेबस पेपर 2, ठीक है, 6 पेपर है। तो पेपर 1 की हमने बात कर ली, अब पेपर 2 की बात करें तो यहाँ पर जो हिंदी भाषा एवं साहित्य, जो लैंग्वेज पेपर था आपका, लैंग्वेज पेपर एंड लिटरेचर जो है, उसमें आपको जो ऑप्शन दिए गए थे जैसे कि नागपुरी, खोटा, वहाँ पर उर्दू, तो वो सारी भाषाएं, जैसे कि इसमें पहला आप देख सकते हो हिंदी भाषा एवं साहित्य, ठीक है, संस्कृत भाषा और साहित्य, अंग्रेजी भाषा और साहित्य, नागपुरी भाषा और साहित्य, मुंडारी भाषा और साहित्य, बंगाली भाषा साहित्य, उड़िया भाषा साहित्य, खोटा भाषा और साहित्य। जिस लैंग्वेज पेपर में आपकी पकड़ अच्छी है आप उसे ही चूज करना, ठीक है। फिर यहाँ पर खड़िया भाषा एवं साहित्य, कुड़क्स भाषा एवं साहित्य, हो भाषा और साहित्य, पंच परगनिया भाषा और साहित्य, कमली भाषा और साहित्य, संस्थाली भाषा और साहित्य, उर्दू भाषा और साहित्य। इन सारी जो लैंग्वेज है उसमें से आपको एक लैंग्वेज चुनना है, आप वही लैंग्वेज चुनना जिसमें आपकी पकड़ अच्छी हो, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर जो मेंस एग्जाम पेपर 3 है सामाजिक विज्ञान, उसमें जो हम डिटेल में देखेंगे कि कहाँ कहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो जो सामाजिक विज्ञान है उसमें से आपका जो इतिहास वाला पोर्शन है, हिस्ट्री वाला पोर्शन में प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, झारखंड का इतिहास आदि, ठीक है। और जो भूगोल वाला पोर्शन है उसमें भौतिक एवं मानव भूगोल, भारत के प्राकृतिक संसाधन उपयोग एवं विकास, झारखंड का भूगोल, इसके संसाधन का उपयोग, ठीक है, औद्योगिकी एवं शहरी विकास आदि। नेक्स्ट देखेंगे जो सिलेबस मेंस एग्जाम का पेपर 4 है, ठीक है, उसमें देख सकते हैं तो जो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था है, तो उसमें से आपका प्रस्तावना, भारतीय संविधान की आधार संरचना और मुख्य विशेषता, मौलिक अधिकार और कर्तव्य, राज्य की नीतियों के निर्देशन सिद्धांत, केंद्र राज्य संबंध आदि, ठीक है। और उसके बाद जो लोक प्रशासन और सुशासन में जो टॉपिक आपके आएंगे वो है सार्वजनिक और निजी प्रशासन, संघ प्रशासन और राज्य प्रशासन, जिला प्रशासन एवं कार्मिक प्रशासन, सुशासन एवं मानवाधिकार, प्रतिनिधि मंडल और नौकरशाही आदि, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे जो पेपर 5 है मेंस एग्जाम पेपर 5 में क्या पूछे जा सकते हैं, तो जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियादी विशेषता, तो उसमें आपके जो टॉपिक्स है वो है राष्ट्रीय आय, कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, भारतीय व्यापार, भुगतान संतुलन, सार्वजनिक वित्त एवं सार्वजनिक व्यय, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो। फिर आगे देख सकते हो यहाँ पर भारतीय मौद्रिक प्रणाली और इसकी संरचना आदि। नेक्स्ट आप देख सकते हो सतत विकास और भारतीय विकास, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दे, तो उसमें जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो है आर्थिक विकास और सतत विकास, विकास के स्थिति और सामाजिक और आर्थिक रूप से हाशिए पर रहने वाले वर्गों से संबंधित समस्याएं, गरीबी और बेरोजगारी, आर्थिक सुधार किए गए, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देख सकते हैं आप जो भारतीय अर्थव्यवस्था और पर प्रकृति और प्रभाव से जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण, वित्तीय और बैंकिंग उद्योग में किए गए सुधार, कृषि क्षेत्र, नए आर्थिक सुधार, भारत में औद्योगिक विकास और आर्थिक सुधार, झारखंड की आर्थिक वृद्धि और अर्थव्यवस्था की वर्तमान संरचना, ठीक है, झारखंड की जनसांख्यिकीय विशेषता,
आपको जो पढ़ना है झारखंड की जो अर्थव्यवस्था है उसमें आपको पढ़ना है झारखंड की आर्थिक वृद्धि और अर्थव्यवस्था की वर्तमान संरचना, झारखंड की जनसांख्यिकी विशेषता, झारखंड में भूमि, वन और पर्यावरण संबंधी समस्याएं, गरीबी की स्थिति, बेरोजगारी, खाद्य सुरक्षा, कुपोषण और शिक्षा सुधार, झारखंड में स्वास्थ्य संकेतन आदि। ठीक है, अब फाइनल जो मेंस एग्जाम का जो लास्ट पेपर है, 6 पेपर, उसमें आपको क्या पढ़ना है टॉपिक्स वाइज यहाँ पर देख सकते हो। जो भौतिक विज्ञान है इसमें आपको MKS, CGS और SI जैसे यूनिट प्रणालियों की बुनियादी समझ, गति, गुरुत्वाकर्षण, वेग, द्रव्यमान, भार, बल, शक्ति, कार्य और ऊर्जा पर विषय। ठीक है, सौर मंडल से संबंधित विषय, ध्वनि अवधारणाएं, तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति, इंफ्रास्ट्रक्चर और आपका अल्ट्रासोनिक ध्वनि आदि। ठीक है, जीव विज्ञान में आपको पढ़ना है, बायोलॉजी में आपको बायोमोलिक्यूल, कोशिका प्रजनन, पदक विरासत, मानव विकास का सिद्धांत आदि, झारखंड के विभिन्न कृषि। ठीक है, यहाँ तक आपको पढ़ना है जो आपका जीव विज्ञान है। ठीक, अब यहाँ पर नेक्स्ट पढ़ेंगे कृषि विज्ञान में आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। तो झारखंड के विभिन्न कृषि पैटर्न, वर्षा आधारित कृषि, झारखंड की मिट्टी की उर्वरता, सरकारी योजनाएं आदि। ठीक है, अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे जो आपका पर्यावरण विज्ञान है उसमें से आपको क्या टॉपिक पढ़ना है। तो वायु एवं जल अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, वैश्विक पर्यावरण मुद्दा, परिस्थिति की जैव विविधता आदि की अवधारणाएं। ठीक है, अब हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास में से जो टॉपिक है वो क्या पढ़ना है आपको। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय नीति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, कंप्यूटर और उसकी जानकारी, जैव प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, उपग्रह आदि। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है टॉपिक वाइज। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो जो पेपर 6 है इसमें आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। ठीक, और जो पेपर आपका 5 है आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है इसमें। तो जो सिलेबस है वो आप जेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सिलेबस में आप जाकर वहाँ पर कर सकते हैं, नहीं तो जेपीएससी ने जो एडवर्टाइजमेंट निकाली थी उसमें भी उन्होंने सिलेबस दिया, जैसा कि मैंने फर्स्ट में आप सभी को बताया। यही जो नोटिस जेपीएससी द्वारा जारी की गई थी उसमें जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने बता दिया आपको। और जो पूरा इनके अंदर जो टॉपिक था इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर बता दी हैं आपको कि हिंदी में से कैसे आपको पढ़ना है, हिंदी की तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ क्लियर कर दी। अगर और भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और उसको अपने तरीके से आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो फर्स्ट पेपर की बात करूँ, यहाँ पर सेकंड पेपर जो है उसमें आप देख सकते हो जो लैंग्वेज पेपर है, लिटरेचर पेपर है वो है। ठीक है, अब यहाँ पर थर्ड पेपर आप देख सकते हो, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो। ठीक है, पेपर 4 जो मेंस एग्जाम सिलेबस पेपर 4 में जो टॉपिक्स आपको पढ़ने। ठीक है, पेपर 5 यहाँ पर देख सकते हो अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब यहाँ झारखंड की अर्थव्यवस्था। पेपर 6 जीव विज्ञान में आपको ये टॉपिक करने हैं। कृषि विज्ञान में आपको ये टॉपिक करने हैं। ठीक है, पर्यावरण विज्ञान में आपको ये टॉपिक करने हैं। फिर आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास में ये सारे टॉपिक्स आपको करने हैं। ठीक है, तो ये सिलेबस था जो जेपीएससी मेंस एग्जाम 2024 जो होने वाला है, जो अभी हुआ नहीं है, उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो पूछे जाएंगे एग्जाम में, उससे रिलेटेड यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मैंने आप सभी को दे दी है। तो और भी जो अपडेट होगी और भी जो इन्फॉर्मेशन होगी मैं जल्द से जल्द आप सभी तक पहुँचा दूंगी। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। बाय बाय।